हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और ये है आस्था और विश्वास की स्टोरी। इसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए चिट्ठी। तो ये वाली जो स्टोरी है इसके ऊपर मैंने सिर्फ समरी भी प्रोवाइड करी हुई है। अगर आप चाहते हो कि फुल स्टोरी नहीं देखनी है आपको तो आप समरी वाला वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे जिनको वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए चिट्ठी। बिफोर यू रीड, तो आगे बढ़ने से पहले मेन पॉइंट्स जान लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ मीन्स आस्था, विश्वास किसी चीज के ऊपर, माउंटेन्स पहाड़, मूव हिला सकता है। कहते हैं कि जो विश्वास है वो पहाड़ों को भी हिला के रख देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम लोगों को किस चीज के ऊपर अपनी आस्था रखनी चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। डेलिकेटली पोजेस, यही वो प्रश्न है जो ये वाली कहानी हम पढ़ रहे हैं वो नाजुकता से उठाती है। हम लोगों के आगे नाजुकता से ये प्रश्न उठाती है कि अगर अपनी आस्था रखनी है तो किस पर। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो है इस कहानी का मुख्य पात्र। लेंचो ये एक किसान है, इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखता है, राइट्स लिखता है एक चिट्ठी भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल, क्रॉप्स यहाँ पे है फसल, आर रूइंड मतलब वो बर्बाद हो जाती है उसकी फसल। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वो भगवान से मांगते हुए 100 पीसो, पीसो करेंसी है एक, तो वो मांगता है भगवान से अपनी चिट्ठी में आस्किंग फॉर 100 पीसो, 100 पीसोस की मांग करता है। डस लेंचोस लेटर रीच गॉड, तो क्या लेंचो का जो चिट्ठी है वो भगवान के पास पहुंचती है। डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसके लिए पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स वुड बी टू दिस क्वेश्चंस। तो आप सोचिए कि अगर आप इसका आंसर दे, अगर आपके सामने ये प्रश्न पूछे जाएं तो क्या आपके आंसर्स होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और आपके आंसर और स्टोरी क्या एक ही चाल से चल रही है और क्या सिचुएशन एक जैसी होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, पढ़ने से पहले आप इस पर एक बार चिंतन करिए, सोचिए। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए चिट्ठी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर जो कि ओनली वन, केवल एक घर था। एंटायर मीन्स पूरी, वैली मीन्स घाटी, जो पूरी की पूरी घाटी में सिर्फ एक इकलौता घर था। ये जो हाउस है इसके बारे में यहाँ पे ज्यादा जानकारी दी गई है। द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। अब और बताया गया है कि सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग टॉप ऑफ अ हिल, तो एक पहाड़ होता है जो उसकी चोटी को बोलते हैं क्रेस्ट, तो वहां पे ये था, स्थित था। सैट यहाँ पे ऐसा नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए बोल सकते हैं बैठा हुआ था, यहाँ पे जो लेखक बोलना चाहते हैं वो है कि ये घर जो था स्थित था, बसा हुआ था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी के चोटी पर। तो पहाड़ियां ऊंची भी होती है नीची भी होती है, थोड़ी सी लो हिल के ऊपर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, तो यहाँ इस हाइट से, इतनी ऊंचाई से, घर की ऊंचाई से, वन कुड सी लोग देख सकते थे, द रिवर एक नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेत, राइप मीन्स पके हुए और कॉर्न होता है मकई, तो मकई की जो पकी हुई खेती थी वो भी देख सकते थे उतनी ऊंचाई से। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मतलब जैसे उतनी ऊंचाई से अगर कोई देख रहा है और सारे सारे मक्की में क्या है, फूल आए हुए हैं, तो कैसा लगेगा उतनी ऊपर से, जैसे कि डॉट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, अलग रंग है, जैसे अलग अलग डॉट्स लगाए हुए हैं, बिंदी बिंदी ऐसे दिख रही है ऊंचाई से। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा वादा करती थी, ऑलवेज प्रॉमिस्ड वादा करती थी एक अच्छी फसल का। तो अभी तक फसल ठीक ठाक चल रही है, उसमें फूल भी आ गए हैं और जो मक्की है वो बिल्कुल पक गई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ ये मिट्टी को जो चाहिए था, धरती को जो चाहिए था वो था डाउनपोर मीन्स तेज बारिश, और एटलीस्ट अ शावर या तो फिर पानी की बौछार।
पानी भी जब बरसात में गिरता है तो अलग अलग नाम से कहलाया जाता है, जैसे शावर, अगर छोटी मोटी बारिश हो रही है, बौछार हो रही है तो शावर बोलेंगे, अगर तेज बारिश है तो डाउनपोर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब पूरी की पूरी सुबह लेंचो जो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि न्यू, नो का पास्ट टेंस है, न्यू जानता था, फील्ड्स अपने खेतों को, और इंटीमेटली मीन्स नजदीकी से जानता था, इंटीमेटली क्योंकि उसके खेत है, उसने मेहनत करी है, फसल उगाई है, तो वो अपने खेतों को बिल्कुल नजदीकी से जानता है। हैड डन नथिंग एल्स, तो उसने किया था कुछ भी नहीं, हैड डन किया था, नथिंग एल्स कुछ भी नहीं इसके अलावा, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, एक चीज के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था पूरी सुबह, वो क्या था, सी द स्काई, आसमान की तरफ देखना, टूवर्ड्स मतलब की ओर, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान की तरफ देखना, इस काम के अलावा उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। और वो क्यों देखे जा रहा है आसमान की ओर, क्योंकि वो चाहता है कि बारिश हो जाए ताकि फसल थोड़ी और अच्छी निकले। नाउ इन्वर्टेड कॉमास में है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। तो ये जो लेंचो है उसने बोला नाउ, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हमें बस मिलने वाला है सचमुच में, सम वाटर यहाँ पर रेन के लिए यूज किया गया है कि बारिश होने ही वाली है, और वुमेन वो अपनी पत्नी को एड्रेस करके बोल रहा है कि अब तो हमको अच्छी खासी बारिश मिलने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, तो वो जो औरत हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो कि प्रिपेयर कर रही थी, तैयारी कर रही थी सपर की, सपर लास्ट मील ऑफ द डे, डिनर को ही बोलते हैं सपर, रात का खाना, तो वो जो है तैयारी कर रही थी रात के खाने की, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग। ये एक पुराना एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस होप। जब बोलते हैं गॉड विलिंग तो हम इसका मतलब आस्था जता रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं कि हाँ होगा, यस गॉड विलिंग। The older boys were working in the field, अब जो बड़े बच्चे थे ओल्डर बॉयज वो काम कर रहे थे खेतों में, वर बॉयज है इसलिए प्लूरल लगाया हुआ है, वो लोग खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के ही नजदीक, नियर मीन्स नजदीक, यहाँ पे भी स्मॉलर वंस जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फिर वर यूज किया गया क्योंकि प्लूरल में है। Until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने उनको आवाज लगाई, तब तक तो वो लोग जो खेत में काम कर रहे हैं बड़े बच्चे वो काम करते गए, जो खेल रहे हैं वो खेलते गए, फिर उस औरत ने आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, आइए भोजन तैयार है, रात का खाना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, आप ये रात के खाने के टाइम के दौरान, उसके दौरान की बात है, इट वॉज ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, और मील जब वो खा रहे थे उस टाइम की बात है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब है कि भविष्य के बारे में जानकारी देना, भविष्यवाणी करना, तो जिस तरीके से लेंचो ने भविष्यवाणी करी थी, थोड़ी देर पहले वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था बारिश के बारे में, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की, बिगिन का पास्ट टेंस हो गया, बिगैन पड़ने लगी नीचे, बिगैन टू फॉल गिरने लगी नीचे। In the northeast, huge mountains of clouds would be seen approaching, और अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखते इस टाइम पे, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ों जैसे क्लाउड्स, मतलब जो बादल थे वो बहुत ज्यादा थे, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत सारे बादल, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आगे बढ़ते हुए, अप्रोच मतलब आगे आना, तो फिर वो भी बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स यानी बादल देखे जा सकते थे पास आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अभी जो बात हो रही है जो हवा भी थी वो ताजी थी और अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अब जो आदमी था लेंचो ही है वो, वेंट आउट बाहर गया, गो का पास्ट टेंस है वेंट, फॉर नो अदर रीजन किसी और कारण से नहीं, देन और वो कारण क्या था, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, क्योंकि वो सुख लेना चाहता था उस अनुभव का कि वो फील कर सके, महसूस कर सके रेन बारिश को अपने
शरीर पर गिरते हुए, क्योंकि वो बहुत खुश है कि ये फसल के लिए फायदेमंद होगी रेन और मुझे भी मुनाफा मिलेगा। तो यही खुशी के कारण वो बाहर जाना चाह रहा था इस टाइम पे, और यही उसका कारण था, रीजन था कि वो रेन को फील करे अपने ऊपर गिरता हुआ। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया, अब थोड़ी बहुत बारिश में भीग गया, फिर जब वापस आया ही एक्सक्लेम्ड, उसने बोला, These are not raindrops falling from the sky. अपनी पत्नी को, अपनी फैमिली को अंदर आके बोला कि ये जो गिर रही हैं रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s. तो जो बड़ी बूंदें गिर रही है उसको कंपेयर कर रहे हैं वो 10 cent pieces पैसों से, 10 वाले सिक्कों से, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 5 वाले सिक्कों से। तो इतना खुश है वो, और बारिश के आने से उसकी खुशी और दुगनी चौगनी हो गई है, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर रहा है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। तो सेटिस्फाइड होता है संतुष्टि की भावना से। ही रिगार्डेड, और रिगार्डेड का मीनिंग यहाँ पे जो है वो है कि थोड़ी देर के लिए उसने देखा, रिगार्डेड मीन्स देखा, तो एक संतुष्टि के भाव से उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्की के खेत को, विद इट्स फ्लावर्स, जो कि अपने फूलों के साथ था, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, कर्टन मीन्स पर्दा, और ड्रेप होता है लिपटा हुआ, कवर्ड विद क्लॉथ। वैसे ड्रेप वर्ड का यूज हम करते हैं जैसे कि कवर, एक कपड़े से कवर हुआ हुआ, यहाँ पे लेकिन हम इसको मेटाफर की तरह यूज कर रहे हैं कि उसने अपने खेतों को देखा जो कि फूलों से भी भरे हुए थे, मक्की के खेत, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, की अभी वो लिपटे हुए हैं एक बारिश की चादर से। जो उसके मक्की के राइप कॉर्न है, मकई है, वो लिपटी हुई है बारिश की चादर से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक बहुत ही तेज हवाएं बिगैन टू ब्लो, चलने लग गई। And along with the rain, very large hailstones began to fall. Along with means बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले, hailstone का मतलब होता है ओले, बर्फ की छोटी छोटी जो टुकड़े गिरते हैं उसको बोलते हैं hailstone। तो वहां पे बड़े बड़े hailstone began to fall, गिरने शुरू हो गए। तो बारिश भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। These truly did resemble new silver coins. अब ये जो अभी बड़े बड़े ओले गिरे, ट्रूली मीन्स असल में, वास्तव में, सच में, और रिजेंबल मीन्स लग रहे थे, और सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्कों की तरह। जैसे बर्फ का तो कलर ही जैसे वो होता है जो सिल्वर, चांदी के जैसे कलर होता है ओलों का। तो ये जो ओले गिरे तो सचमुच में ही दिख रहे थे मानो चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. अब जो उसके बच्चे थे, लड़के, exposing themselves, बारिश में बाहर आकर वो भागे बाहर की तरफ, कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इन ओलों को। फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ पे फ्रोजन है कि जमे हुए, और पर्ल का मतलब है मोती। ये जमे हुए, जैसे कि मोती अगर जम जाए, गोल शेप का होता है मोती, पर्ल, और वो जमा हुआ अगर हो तो कितना सुंदर लगता है। तो बच्चे जो है जब भी ओले पड़ते हैं, वो तो कोई भी ऐसे करेगा, छोटे बच्चे ही करते हैं कि उनको इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी लेंचो के बच्चे भागे बाहर बारिश में और कलेक्ट करने लगे, इकट्ठा करने लग गए वो जमे हुए मोती जैसे ओलों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। तो अब लेंचो बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, साथ में ओले भी शुरू हो गए, तो ये तो फसल खराब कर देते हैं ओले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत ही बुरा रूप ले रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने बोला। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही ये खत्म हो जाए। पासिस मतलब चला जाए, क्विकली जल्दी से, ये जो मौसम है बिल्कुल ठीक हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इस बार क्या हुआ, जल्दी से ये मौसम चेंज नहीं हुआ। डिड नॉट पास क्विकली, जल्दी से बारिश बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड on the house, the garden, the hillside, the cornfield. तो 1 घंटे तक ओले भी पड़ते रहे। हेल रेन्ड,
रेन तो है कि मतलब बारिश हुई, लेकिन ओलों की बारिश घर के ऊपर, ऑन द हाउस, गार्डन के ऊपर, हिल साइड पहाड़ की साइड में, और कॉर्नफील्ड जो उसकी मक्की की खेत थे, पके हुए मक्की के खेत थे, उसमें भी 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी घाटी में बस ओले पड़ते रहे 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब जो ये फील्ड थी, उसका जो खेत था, ये बिल्कुल सफेद कलर की हो गई थी। एज इफ, जैसे कि मानो वो नमक से कवर हो गई हो। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ऑथर ने सुंदरता से लिखा हुआ है कि वो जो व्हाइट कलर की थी, पूरा लग रहा था कि खेत व्हाइट कलर के हो गए हैं, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, कि जैसे कि उनमें नमक से कवर हो गए हों। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ नमक ही क्यों बोला होगा, ये सोचने की बात है। तो जो ऑथर्स लिखते हैं उसमें छिपा हुआ मीनिंग ये है, जैसे सॉल्ट नमक है, वो बर्बाद कर देता है फसल को। अगर आप नमक डालोगे पौधों के ऊपर तो वो नुकसानदायक होता है। यहाँ पे उसने ऐसे तो नहीं बोला कि कवर्ड विद शुगर, शुगर भी व्हाइट कलर की होती है, सॉल्ट बोल दिया। तो यहाँ पे छिपा हुआ मीनिंग है कि बर्बाद हो गई ये फसल। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी की पूरी फसल व्हाइट कलर की है, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि पूरी की पूरी वो कवर हो चुकी हो, ढक गई हो नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक सिंगल पत्ता भी नहीं बचा पेड़ों के ऊपर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्की थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। टोटली, पूरी की पूरी, डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे पकी हुई मक्की में जो फूल लगे हुए थे, वर गॉन, वो बस डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, फ्रॉम द प्लांट्स, उन पौधों से नीचे गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब दिमाग तो क्या, उसका तो पूरा का पूरी आत्मा, लेंचो की आत्मा भी जो है वो भर गई सैडनेस, दुख से। जिस किसान ने पूरे साल मेहनत की हो खेतों में और उसके साथ ऐसा हो जाए, तो ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल जायज ही है कि उसका दिल, दिमाग, आत्मा सब कुछ भर गई उसकी दुख से। When the storm had passed, अब जब वो तूफान चला गया था, he stood in the middle of the field, वो खड़ा हुआ, स्टैंड का पास्ट टेंस है स्टूड, वो खड़ा हुआ, मिडिल बीच में, अपनी फील्ड, अपने खेतों के, एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से बोला। सो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि लेंचो अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़ा है और बहुत ही उदास है। अब वो अपने बच्चों से क्या कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड। तो प्लेग तो होता है, वैसे बीमारी का नाम है प्लेग, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है ये, यहाँ पे है बीमारी का नाम। और लोकस्ट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डे होते हैं। तो यहाँ पे लोकस्ट से तो टिड्डियां बोल सकते हो, टिड्डे बोल सकते हो। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स मतलब कि टिड्डियों के प्रकोप ने, वुड यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, लोकस्ट इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स इन ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो है लोकस्ट। तो वो कह रहा है कि टिड्डियों के प्रकोप से हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर टिड्डियों ने अटैक किया होता खेतों को, तो उसने भी थोड़ा बहुत ज्यादा इससे छोड़ दिया होता, कुछ ना कुछ तो बच जाता फसलों में। लेकिन इस बर्फ जो अभी ओले पड़े हैं, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा प्लांट्स में। तो वो दुखी होकर कह रहा है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर टिड्डियों का प्रकोप भी पड़ता तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो बच जाता। यहाँ तो ओले की वजह से मेरा पूरा का पूरा नुकसान हो गया और फसल बिल्कुल खराब हो गई। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारी कुछ भी फसल नहीं होगी, कोई कॉर्न नहीं होगा, कॉर्न की फसल नहीं होगी, मक्की की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये तो सोचने की बात है कि वो रात बहुत ही दुख भरी रात थी सब लोगों के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, दुख से लेंचो बोलता है पूरा का पूरा हमारा काम बेकार हो गया, फॉर नथिंग मतलब बेकार के लिए हमने इतनी मेहनत करी, सारा खराब हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखे रहना पड़ेगा, वी विल तो पड़ेगा,
हंग्री मीन्स भूखा, दिस ईयर इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन दिलों में, इन द हार्ट्स दिलों में, ऑफ ऑल सब लोगों के, हु लिव्ड जो कि रहते थे, सॉलिटरी मीन्स अकेले, ठीक है, उस अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली जो कि घाटी के बिल्कुल बीचों बीच था, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक अकेली होप, आस्था थी, विश्वास था, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद मिलेगी उनको। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमा, तो ये बोल रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, यहाँ तक पॉज नहीं है, पूरा सेंटेंस इकट्ठे बोला जा रहा है कि लेकिन जो सब उस अकेले घर में रहते थे जो कि घाटी के बिल्कुल बीचों बीच था, उनके दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक अकेली आशा थी, विश्वास था, और वो क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद मिल सकती है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तो अब ये लेंचो बोल रहा है कि इतना भी दुखी मत हो, डोंट बी सो अपसेट इवन दो, हालांकि ये भी लग रहा है, सीम्स लाइक लग रहा है, प्रतीत हो रहा है मानो, टोटल लॉस पूरा का पूरा नुकसान इसकी तरह तो लग रहा है, लेकिन फिर भी होप बनाए रखो और इतना निराश मत हो। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखों से नहीं मरता है, भूख से नहीं मरता है, क्योंकि भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आकर मदद कर ही देते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, ये लेंचो ने बोला। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो इसीलिए कहा गया है और लोग भी बोलते हैं कि कोई भी भूख से तो नहीं मरा है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, तो पूरी रात भर लेंचो ने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस है, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी सिर्फ एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से मदद, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें, यहाँ पे हुज भगवान के लिए यूज किया गया है कि भगवान की मदद, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसने सुना था, जैसे उसने पिछले बूढ़े लोगों से, बड़े बूढ़ों से सुना है, या उसे बोला गया था, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती हैं, ठीक है। यहाँ पे आईज है कि आईज सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें जो कि सब देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस, इसको कैसे पढ़ेंगे, कॉन्शियंस, तो ये होता है अंतरात्मा की आवाज, कॉन्शियंस अंतरात्मा की आवाज, जो कि हमें सही गलत के बारे में बताती है, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉन्शियंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हम सबके अंदर कॉन्शियंस होती है और हम सबको पता होता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो ये जो बोल रहा है लेंचो यहाँ पे कि भगवान की आंखें तो सब कुछ देखती है और सिर्फ बाहरी चीजें नहीं देखती, वो तो ये भी देख लेती हैं कि इंसान के अंदर क्या छिपा है, उसकी मनोदशा क्या है और उसके अंदर क्या चल रहा है, वो तो इंसान के अंतरात्मा की आवाज भी देख लेती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो लेंचो देखिए यहाँ पे उसका कंपैरिजन किया गया है तो वो मैन, लेकिन किससे कंपैरिजन किया है, ऑक्स, बैलों से, क्योंकि बैल बहुत मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि लेंचो था मेहनती बैलों की तरह, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि जानवरों की तरह काम करता रहता था खेतों में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन स्टिल मीन्स फिर भी उसे पता था कैसे लिखा जाता है, लिखते कैसे हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा था वो। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब आने वाले और संडे होता है रविवार, आने वाले रविवार को एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन चढ़ा मतलब दिन शुरू हुआ, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, ही बिगैन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, अ लेटर एक चिट्ठी, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो कि खुद वो लेके जाएगा, टू टाउन शहर में, एंड प्लेस इट इन द मेल, और उसको डाल देगा मेल बॉक्स के अंदर। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, अब ये जो उसने चिट्ठी लिखी थी, लेस देन मतलब कम, कम नहीं, नथिंग लेस देन कुछ कम नहीं, लेटर टू गॉड भगवान के लिए चिट्ठी, तो ये जो चिट्ठी थी यह ईश्वर को लिखे
एक पत्र से कम नहीं थी। गॉड ही रोट, तो उसने क्या लिखा था? गॉड भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसको भगवान के ऊपर इतना विश्वास था कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे, और उसने लिखा कि भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करते हो, मेरे परिवार और मैं, तो क्या होगा? हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा इस पूरे साल। आई नीड 100 पीसोस, मुझे जरूरत है 100 पीसों की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इन ऑर्डर टू सो, बोना, तो सो का मतलब होता है बोना, तो यहाँ पे है कि ताकि, इन ऑर्डर टू, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, उसमें बीज बो सकूं। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं जीवित रहूं, खाना प्रोवाइड कर सकूं, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि दूसरी फसल ना आए, तो तब तक के लिए मुझे जितने पैसे की जरूरत है वो मैंने लिख लिया 100 पीसोस। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, और डैश 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 है और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो उसने बस इतना लिखा, इसके बाद लेटर भी पूरा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि भगवान को तो सबके बारे में पता है, सब कुछ पता है, क्या बाहर हो रहा है, क्या इंसान के अंदर चल रहा है, सब कुछ पता है, इसलिए उसने इस तरीके से अनफिनिश्ड लेटर छोड़ दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है पीसो का मतलब करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, ये एक करेंसी होती है जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलती है, जैसे हमारी कंट्री की करेंसी है रुपी। ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवलप, एनवलप मतलब लिफाफा, उस पे जैसे हम लोग एड्रेस लिख लेते हैं, पहले चिट्ठी अंदर लिख लेते हैं, लिफाफे के अंदर चिट्ठी होती है, बाहर हम उसका एड्रेस लिखते हैं, तो उसने क्या लिखा उसके ऊपर? टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और उसने वो चिट्ठी को लिफाफे के अंदर डाला, स्टिल ट्रबल मतलब अभी भी वो दुखी था, परेशान था, वेंट टू टाउन, और वो शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने स्टैम्प लगाई उसके ऊपर। अब जैसे हर एक एनवलप के ऊपर हमको स्टैम्प लगानी पड़ती है, अगर पहले से लगी ना हो, तो उसने पोस्ट ऑफिस से खरीदी स्टैम्प, स्टैम्प लगाई लेटर के ऊपर, और फिर उसको डाल दिया उसने मेल बॉक्स के अंदर, लेटर बॉक्स के अंदर। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब जो कि वहां पे काम करने वाले लोग हैं, उनमें से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, तो उन काम करने वाले लोगों में से एक, वॉज अ पोस्टमैन, वो एक पोस्टमैन था, ऑल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली, हंसते हुए जोरों से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उनको वो लेटर दिखाया कि देखो किसी ने भगवान के लिए चिट्ठी लिखी है। तो पोस्टमैन ने किसको दिखाया? अपने बॉस को वो चिट्ठी दिखाई, लेकर गया और उसको दिखाई। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, तो करियर हो गया पेशा और पोस्टमैन डाकिया, तो अपने डाकिया के रूप में, अपने करियर में, ठीक है, तो अपने पेशे में मतलब डाकिया के रूप में जो उनका पेशा था, उसमें कभी भी नहीं, नेवर हैड ही नोन दैट एड्रेस, उनको ऐसा पता कभी नहीं उन्होंने जाना था। हैड ही नोन मतलब कभी उनको ऐसा पता किसी ने भी नहीं लिखा था, तो उन्होंने कभी भी नहीं जाना था कि ऐसा कोई पता भी होता है जहां पे उनको चिट्ठी पहुंचानी है। द पोस्ट मास्टर, अभी पोस्टमैन की बात तो हो गई कि वो अपना वहां पे ले गया अपने बॉस के पास। नाउ पोस्ट मास्टर की बारी आ रही है। द पोस्ट मास्टर, जो कि था अ फैट, एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, सुशील बोल सकते हैं, सौम्य बोल सकते हैं, फ्रेंडली नेचर का। कौन था ये? पोस्ट मास्टर। फेलो मीन्स आदमी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया जोर जोर से, ब्रोक आउट लाफिंग, हंसने लग गया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली तुरंत ही, जल्द ही, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो बन गया गंभीर, सीरियस हो गया मतलब हंसते हंसते बिल्कुल चुप हो गया और गंभीर बन गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वही लेटर जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है उसको टप टप करके उसने टेबल पे मारा, जो उसके आगे डेस्क पड़ा हुआ है उस पे उसने टैप किया उसको, टक टक, क्योंकि वो कुछ सोच रहा है, सोचते हुए उसने
वो जो लेटर था उसको डेस्क पर टक टक करके लगाया। कमेंटेड और बोला, व्हाट फेथ, क्या आस्था है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ। आई विश मीन्स काश, वो इच्छा कर रहे हैं कि आई विश, मैं इच्छा करता हूं, काश, आई हैड द फेथ, मुझे इतना विश्वास होता या मेरे पास इतना विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस आदमी का, जितना उसके आदमी जो उस आदमी के पास है, मीन्स लेंचो के पास है, हु रोट दिस लेटर, जिसने की ये चिट्ठी लिखी है। अभी तो लेटर पढ़ लिया है पोस्ट मास्टर ने, तो कह रहा है कि काश मैं भी, मेरे पास भी इतना विश्वास होता जितना कि उस आदमी के पास है जिसने की ये चिट्ठी लिखी है भगवान के लिए। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप शुरू कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बातचीत, विद गॉड भगवान के साथ। इतना विश्वास कि अगर वो मुसीबत में है तो वो और किसी से मदद नहीं मांग रहा, सीधे भगवान के साथ बातचीत शुरू कर रहा है। इतना विश्वास है उसको भगवान के ऊपर, तो इसलिए पोस्ट मास्टर जो है वो अचानक हंसते हुए फिर उसके साथ ही गंभीर हो गया। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर मतलब जो लिखा है जिसने चिट्ठी, फेथ आशा, गॉड भगवान, तो इसलिए लेखक का भगवान पर विश्वास न डगमगा जाए। शेक मतलब डगमगाना, न डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया, एक विचार आया। केम अप विद एन आइडिया मीन्स पोस्ट मास्टर को यह विचार आया, आंसर द लेटर, कि हम इस लेटर का, इस चिट्ठी का आंसर देते हैं, रिप्लाई देते हैं, इसका जवाब देते हैं। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट, ये तो स्पष्ट था, एविडेंट मीन्स स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसको आंसर करने के लिए, उसको उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ और चीज की, देन गुडविल। गुडविल यहाँ पे है कि दया भावना, तो सिर्फ एक चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, और चीजों की भी जरूरत है, और वो क्या है, पैसे हैं। इंक एंड पेपर, तो एक तो गुडविल की जरूरत है, उससे ज्यादा चीजों की जरूरत है, वो क्या है, पैसे, फिर है इंक एंड पेपर, और इंक और पेपर तो है ही जिससे लिखना है उसको। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, यहाँ पे स्टक है कि वो अड़ा रहा, डटा रहा, और रेजोल्यूशन हो गया जो उसने संकल्प किया था, लेकिन वो अपने संकल्प पर पूरी तरीके से अड़ा रहा, डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉइज से भी आस्क द मनी मतलब कुछ पैसे हेल्प करने के लिए उनसे पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ गेव मतलब उसने खुद भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का, अपने वेतन का, सैलरी का कुछ हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity. Several means कुछ, friends दोस्त, were obliged mean बाध्य थे, उन्हें लग रहा था कि हाँ जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तो वो बाध्य थे टू गिव समथिंग कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी दान दक्षिणा के खातिर। तो एक परोपकार के या दया के एक काम के लिए वो लोग बाध्य महसूस कर रहे थे कि हाँ हमको भी किसी की मदद करनी चाहिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. तो यहाँ पे जो हिम है वो पोस्ट मास्टर के लिए है, इम्पॉसिबल मीन्स संभव ही नहीं था उसके लिए, गैदर इकट्ठा करना, एक साथ 100 पीसो, तो 100 पीसो इकट्ठा करना कोई आसान बात तो थी नहीं, तो एक ही बारी में ये पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था, असंभव था उसके लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए वो सक्षम रहा भेजने के लिए उस किसान को सिर्फ थोड़ा सा मोर, थोड़ा सा ज्यादा, आधे से, मतलब 100 का आधा हो गया 50, तो 50 से थोड़ा सा ज्यादा भेजने में वो सक्षम रहा, क्योंकि उसने खुद भी दान दिया और उसके दोस्तों ने भी दान दिया था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God, signature God। फिर उसने वो पैसे रखे, मनी रखा इन एनवेलप, उस लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसमें एड्रेस क्या लिखा लिफाफे में, लेंचो, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ लेटर में
अंदर जो चिट्ठी लिखी उसने, उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड, एक शब्द, केवल एक शब्द लिखा हुआ था कि वो साइन करके लिखा हुआ था गॉड, भगवान की तरफ से ये पैसे हैं लेंचो के लिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम, तो अगले रविवार लेंचो आया, केम आया, कम का पास्ट टेंस हो गया, अ बिट अर्लियर थोड़ी पहले, देन यूजुअल सामान्य रूप से जितने बजे आता था उससे थोड़ा पहले आ गया, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो जो पोस्टमैन था खुद उसने सौंपी वो चिट्ठी लेंचो को। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, तो उसके बाद क्या था, पोस्टमैन ने तो उसको सौंपी चिट्ठी, वाइल जबकि जो पोस्टमास्टर था, सो एक्सपीरियंसिंग है महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, परफॉर्म मतलब किया हो किसी ने, गुड डीड मीन्स अच्छा काम। तो जब पोस्ट मास्टर जो था अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, किसी अच्छे काम को करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, वो लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बैठकर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, और ये भी देख रहा था कि पोस्टमैन हमारे द्वारा इकट्ठे किए गए पैसों को लेंचो को देख रहा है, तो उसको देखना था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, लेंचो को जब पैसे दिखेंगे कैसी प्रतिक्रिया उसकी होगी। तो बड़े ईगर है सब लोग ये जानने के लिए। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो लेंचो ने दिखाया, शोड बिल्कुल भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, तो आश्चर्य तो क्या, बिल्कुल भी आश्चर्य का भाव नहीं दिखाया पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसको भगवान पर कि जब मैंने चिट्ठी लिखी है तो भगवान जरूर इसका जवाब देंगे और मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने काउंट किया, गिना उन पैसों को, मनी, उन रुपयों को, तो वो तो बहुत ही गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो भगवान तो गलती नहीं कर सकते, कुड नॉट हैव, भगवान से गलती नहीं हुई होगी, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो नीदर, यहाँ पे तो बोला कि ना तो भगवान ने गलती करी होगी और न ही भगवान ने डिनाई मतलब मना किया होगा, डिनाइड पास्ट टेंस में हो गया, डिनाइड मींस मना किया होगा लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने प्रार्थना करी थी या अनुरोध किया था। तो इतना विश्वास था उसको भगवान पर। इमीडिएटली, जल्दी ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तो लेंचो जो है वो गया खिड़की में, खिड़की के पास पोस्ट ऑफिस की, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पूछने के लिए एक पेपर और इंक के लिए कि वो अब लिखना चाहता है कुछ और। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो पब्लिक मतलब कि जो सब लोगों के लिए एक राइटिंग टेबल लिखा होता है जिसमें कि वो पेपर रख के और लिखते हैं, पब्लिक लोगों के लिए पब्लिक स्पेस होती है वो जिसमें राइटिंग टेबल रखा होता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, तो रिंकलिंग होता है कि झुर्रियां पड़ना, ठीक है, और वो उसने मोड़ी हुई थी अपनी ब्राउ मतलब अपनी भौएं, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, तो अपनी जो एक्सप्रेशन है उसके फेस में क्या है कि उसने अपनी भौएं तानी हुई हैं, गुस्से में है। कॉज बाय द एफर्ट ही मेड ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, तो ये क्यों हो गया था, उसकी भौएं क्यों तनी हुई थी, उसमें झुर्रियां क्यों पड़ी हुई थी। कॉज बाय द एफर्ट, एफर्ट मतलब प्रयास, जो प्रयास उसको करना पड़ रहा था, हैड टू मेक टू एक्सप्रेस जताने के लिए, हिज आइडिया अपने विचार जताने के लिए उस चिट्ठी में जितना प्रयास उसको करना पड़ रहा था, तो इसकी वजह से उसकी भौएं जो है वो थोड़ी सी क्या है उसमें झुर्रियां पड़ गई थी, वो टेढ़ी सी करके गुस्से में लिख रहा है। व्हेन ही फिनिश, जब उसने चिट्ठी लिखना फिनिश किया, खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, फिर वो विंडो पर गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, जो कि उसने उसमें थूक लगाया थोड़ा, लिक्ड क्योंकि उसमें थोड़ा गोंद होता है, गम होता है, उसमें अगर थोड़ा सा उसको वेट कर दो उसके बाद वो आसानी से लिफाफे पे चिपक जाती है, तो उसने उसको लिक किया, थोड़ा सा चाटा, थूक लगाया, देन अफिक्स्ड, फिर उसको उसने फिक्स कर दिया। इस फोटो में आप देख सकते हो लेंचो है यहाँ पे, ये दूसरे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं काम करने वाले, और यहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस में ये भी बैठा हुआ है जो स्टैम्प बेच रहा है, और इसी को इसने हैंड ओवर कर दिया अपना लिफाफा। सो
He affixed the stamp on the envelope. उसने फिक्स कर दिया स्टैम्प को लिफाफे के ऊपर with a blow of fist. Fist मतलब मुट्ठी, और मुट्ठी से blow means मुक्के मार मार के, तो ठक ठक करके उसने चिपका दिया उस स्टैम्प को लिफाफे के ऊपर. The moment the letter fell into the mailbox. Moment मतलब कि क्षण, जिस पल letter fell, वो लेटर डाला गया मेल बॉक्स के अंदर. द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. इस बार पोस्टमैन नहीं, पोस्टमास्टर गया उसको खुद खोलने के लिए. इट सेड, तो इट यहाँ पे लेटर के लिए बोला गया है कि लेटर में लिखा गया था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. तो भगवान, जो मनी मैंने आपसे पूछा था उसमें से ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी. सिर्फ 70 पीसो ही मेरे पास पहुंचे. सेंड मी द रेस्ट. मुझे आप रिमेनिंग मनी जो है, जो बचा हुआ पैसा है, वो भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच. सिंस है क्योंकि, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, उसकी बहुत आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन मत भेजिए इस बार उन पैसों को मेल के द्वारा, मीन्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. तो वो बंच मीन्स समूह, गुच्छा है यहाँ पे समूह होगा, और क्रूक्स है बेईमान लोग, दूसरों को धोखा देने वाले, उसको बोलते हैं क्रूक्स. तो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो तो बस बदमाशों का समूह है, लेंचो. और लेंचो लिख के उसने साइन कर दिया, क्योंकि लेंचो ये सोच रहा है कि पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने उसके जो पैसे हैं 30 पीसो जो रह गए, 30 पीसो वो निकाल दिए, कुछ गड़बड़ हुई है. क्योंकि भगवान तो कभी भी गलती नहीं कर सकते पैसे भेजने में. सो पोस्टमास्टर को तो बहुत बुरा लगा होगा कि उसने हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन लेंचो ने ये नहीं समझा. लेकिन अगर लेंचो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको इतना विश्वास है भगवान में कि वो सोचता है कि भगवान तो गलती ऐसे कर ही नहीं सकते. तो इस कहानी से यही शिक्षा हमको मिलती है कि विश्वास, ईमानदारी, विनम्रता, ये सब के सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं. और जो लोग भी कठिन समय में गुजर रहे होते हैं, तो यही वाली क्वालिटीज होती हैं जो उनको मुश्किल समय से उबरने में हेल्प करती हैं. एक और चीज जो कहानी हमें सिखाती है वो है कि हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, और दूसरों के साथ भी अपने व्यवहार में ईमानदारी होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.